तो वजह इसमें हम लोग ना पहले जो सर जैसे पढ़ा रहे हैं तो वो तो पढ़ा ही रहे हैं, और हम इधर ऑर्गेनिक पोर्शन वजह स्टार्ट करेंगे। जो ऑर्गेनिक पोर्शन है आपका, तो उसमें ऑर्गेनिक में पहले वजह ना जीओसी जो जनरल, और वजह ये मेजर पोर्शन है, अभी जान ही रहे होंगे जो ऑर्गेनिक फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर कुल मिलाकर मेजर पोर्शन है। और वैसे ओवरऑल तो कई चैप्टर मैंने हट ही गए हैं, मैंने जो है ओवरऑल जो है, तो मिला जुलाकर ऑर्गेनिक का केवल पॉलीमर हटा है, और तो कुछ सब का सब इंक्लूड ही है आपके सिलेबस में जो है। तो जब पहले ऑर्गेनिक में फर्स्ट जीओसी हेडिंग वजह दे दीजिए, चैप्टर का नाम जीओसी, सबसे लेंदी चैप्टर वजह यही है ऑर्गेनिक का, जीओसी। इसको वजह जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इसमें हिंदी में भी लिखेंगे क्या कुछ बच्चे? अच्छा, तो आईयूपीएससी में तो वजह हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब बाकी चीज टॉपिक में आएगा। तो चलिए अभी फिलहाल हिंदी इंग्लिश का कोई खास फर्क वजह नहीं पड़ेगा। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य रासायन विज्ञान, मतलब ये कह सकते हैं। इसमें वजह सबसे फर्स्ट, इसमें एक्चुअली ना आईयूपीएससी आइसोमरिज्म एंड मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक में तीन ही चीज वजह सीखा जाता है। सबसे पहले आईयूपीएससी, फिर आइसोमरिज्म माने समावयवता, थर्ड पॉइंट पर वजह मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का। तीन चीज आ गया तो इसका मतलब वजह ऑर्गेनिक आ गया। ऑर्गेनिक है किस तरह का, जैसे मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री जैसे वजह न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे एक चैप्टर छूट गया, दूसरे चैप्टर में आया तो उस चैप्टर का फार्मूला है ना, उस सभी मैंने फार्मूला बेस्ड है, तो उसमें आगे तो फार्मूला आ रहा है तो कवर कर लिए उससे थोड़ा जो है। इसमें ऐसा वजह नहीं होता है। जैसे यदि ऑर्गेनिक में आईयूपीएससी जैसे छूट गया तो फिर आगे कहाँ होगा, या तो पहले से आपको आ रहा हो तब एक अलग बात है, यदि नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वजह ये साइकिल की चेन की तरह होता है। जैसे साइकिल चला रहे हैं, एक दाना खाली टूट करके गिर पड़े ना तो अब साइकिल नहीं चलेगा, उसको खींचना पड़ेगा। वही चीज वजह ऑर्गेनिक होता है। तो इसलिए ना स्टार्टिंग का जीओसी स्ट्रांग है, उसके बाद जब चैप्टर चलता है उसमें नहीं भी, जैसे 2 रोज गैपिंग भी हो गया, 4 रोज गैपिंग हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो जीओसी वाला है यही लिंकअप है, सबको एक दूसरे से लिंकअप यही करता है। तो इसमें वजह फर्स्ट इस जीओसी में आईयूपीएससी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएससी नाम, ये चैप्टर है जीओसी। इसमें वजह हेडिंग देना है, फर्स्ट चैप्टर रहेगा आईयूपीएससी, आईयूपीएससी नेम, इसको वजह सीखना होता है, वो भी बड़ा ध्यान से सीखना होता है। 1000 2000 5000 यदि रहेगा तो मान लीजिए एक बार आदमी जोर लगा दिया कि चलिए याद कर लेते हैं, लेकिन वजह ऐसा है नहीं। ये समझिए ना, खाली 50 आदमी का नाम एक लाइन से वजह लिखा दिया जाए, 50 आदमी का नाम यदि एक लाइन से लिखा दिया जाए, कहा जाए सिस्टमेटिकली बोलो याद करके, तो वही में कई ठो गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ तो वजह 80 लाख का बात है, 80 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड वजह ज्ञात है, और पर ईयर समझिए 20,000 ऐड हो रहे हैं, मैंने इसमें जोड़ते जा रहे हैं। तो वजह याद करना इम्पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए कुछ प्रोसीजर है, तरीका है, जिसके आधार पर हम सभी का नेम दे सकते हैं। तो आईयूपीएससी के लिए वजह चाहिए क्या क्या, तो उसमें एक एक करके हेडिंग भी देते चलेंगे और उसी को पढ़ते भी चलेंगे, और फाइनली सबको ऐड कर देंगे तो आईयूपीएससी नाम आ जाता है वो। तो वजह आईयूपीएससी का मतलब, इसमें फर्स्ट हेडिंग वजह रहेगा आपका प्रेफिक्स, सब कोई हेडिंग वजह दीजिए तो प्रेफिक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड में वजह अभी यही लिखना है, प्रेफिक्स। इसका वजह मतलब क्या होता है समझिए, जैसे जानते होंगे ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, जो ब्रांच जिसको हम लोग कहते हैं। प्रेफिक्स का मतलब ये केवल ब्रांच को प्रदर्शित करेगा, जो आपके कंपाउंड में कौन कौन सा ब्रांच उपस्थित है, डिफाइन वजह कर दीजिए। दिस इंडिकेट दैट, यह सूचना देता है कि, लिखना है वजह इसमें डिफाइन करना है। दिस इंडिकेट दैट, यह सूचित करता है कि, दिस इंडिकेट दैट, दिस तो क्या मैंने, अच्छा पूरा लिखना पड़ेगा, अच्छा ये चीज है। तो वजह हिंदी में लिख रहे हैं, बाकी इंग्लिश, यदि इंग्लिश में लिख रहे हैं बाकी हिंदी वाला, ठीक ठीक है। तो वजह लिख दीजिए
This indicate number of branch present in a compound. This indicate that number of branch present in a compound. यह सूचना देता है कि या इससे यह साबित होता है कि यौगिक में कितने प्रकार का ब्रांच उपस्थित है। इसको वजह नोट कर दीजिए। नंबर ऑफ ब्रांच प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, पीआर का मतलब प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। फर्स्ट वजह सबसे पहले आईयूपीएससी में इसी का जरूरत पड़ता है। सेकंड, रूट वर्ड अब ध्यान से समझिए, फिर वजह इसको इंडिकेट कर रहे हैं। वजह इसे जानते होंगे ना, जैसे एक कार्बन है तो मेथ, दो है तो एथ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, जैसे जानते हैं। माने रूट वर्ड का मतलब ये केवल ये बतला रहा है जो कंपाउंड में कितने कार्बन उपस्थित है, उसी को वजह रूट वर्ड कहा जाता है। तो ये केवल सूचना देगा जो कंपाउंड में कितने कार्बन वाले कंपाउंड का नाम आप देने जा रहे हैं। तो वजह इसको डिफाइन कर दिया जाए। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन about number of carbon present in a compound। इससे यह पता चलता है कि यौगिक में कितने कार्बन उपस्थित है। About number of carbon present in a compound। और वो जो ना वही एग्जाम्पल के रूप में पहले ये डिफाइन करके आ रहा है, फिर भी उसको नोट कर दिया जाए। जैसे C1 मतलब एक कार्बन है तो रूट वर्ड को में करेंगे मैथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रो, ऐसे करके 10 तक लिखते हैं। उसके आगे जो जरूरत पड़ता है तो फिर आगे इंडिकेट कर दिया जाता है। C3 उसी प्रकार हो जाए C4, वही सब मैक्सिमम 10 कार्बन के अंदर ही वजह रहते हैं। हो सकता है कुछ कंपाउंड 10 से ज्यादा भी हो, तो अनडेक, डूडेक, बाईडेक ऐसे करके चलता रहेगा, तो जहां आएगा तब देखा जाएगा। इतना फिलहाल आ रहा है, फिर भी वजह नोट कर लीजिए, जरूरी है। स्टेप बाय चलते रहेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। ये वजह सेकंड पॉइंट था आपका, ये रूट वर्ड। थर्ड पॉइंट वजह इसमें जो थर्ड पॉइंट वजह जो इसका है, ये रहेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक सफिक्स वजह कहा जाता है इसे। प्राइमरी सफिक्स इसका वजह मतलब क्या होता है, जिस कंपाउंड का आप आईयूपीएससी नेम देने जा रहे हैं, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, यानी संतृप्त है कि असंतृप्त है। तो संतृप्त का मतलब सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो वजह ये बतलाता है जो कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, संतृप्त है या असंतृप्त है।
तो वजह दिस गिव्स इंफॉर्मेशन, this gives information that compound is saturated or unsaturated, that compound is saturated, संतृप्त है, सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड, असंतृप्त है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए वजह आप इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स वजह आइन। अब ध्यान देना है, यदि इफ टू माने दो ठो यदि वजह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे डाई इन या एल्का पढ़ा जाता है। एल्का का मतलब जान रहे हैं, जैसे कह रहे हैं ब्यूट मतलब 4, अब पढ़ेंगे ब्यूटा। 5 पेंट तो अब पढ़ेंगे पेंटा, मतलब उसी को एल्का पढ़ा जाता है। उसी प्रकार वजह यदि इफ 2 कार्बन कार्बन वजह डबल बॉन्ड हो जाए तो इसको पढ़ेंगे डाई आइन, एल्का दोनों के लिए वजह रहता है। इसको वजह कॉपी में नोट कर लीजिए। ये कंपाउंड सैचुरेटेड है तो प्राइमरी सफिक्स एन होंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन होंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होंगे, और यदि 2 ठो डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 2 ठो डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, और एल्का ब्रैकेट में लिख दिए हैं ताकि जब आईयूपीएससी दें तो फिर ध्यान आवे वहां। ये वजह हो गया है सबका। ये थर्ड पॉइंट वजह आईयूपीएससी का रहा। एक पॉइंट और है वजह इसमें, तो वजह नेक्स्ट पॉइंट जो वजह इसमें रहेगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। चौथा पॉइंट वजह है सेकेंडरी सफिक्स। ये वजह बतलाता है आईयूपीएससी में जो किस कंपाउंड का मतलब कौन से फंक्शनल ग्रुप, जैसे जानते होंगे ना अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, माने किस तरह के फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएससी देने जा रहा है। तो ये बतलाता है जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में उपस्थित है, यही इसका काम होता है। तो वजह एक लाइन पहले इसको डिफाइन कर दिया जाए। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन, gives information about functional group, present in a compound। ये केवल वजह यही बतलाता है जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में उपस्थित है। अब उसको वजह सेकेंडरी सफिक्स वाला पूरे फंक्शनल ग्रुप को यही बात खाली नोट करना है आपको। तो इसको वजह ना 2 पार्ट कर दिया जाए। एक जगह लिख दीजिए कंपाउंड और एक जगह सेकेंडरी सफिक्स, यानी फंक्शनल ग्रुप, और एक जगह हो जाए सेकेंडरी सफिक्स। इसका मतलब सेकेंडरी सफिक्स जैसे वजह आपका ये अल्कोहल है, ये वजह सबको ध्यान रखना है। इसका पहचान ROH है और सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए OL ऑल लगाने हैं। उसी प्रकार वजह ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड
इसका वजह फंक्शनल ग्रुप आएगा आपका RCOH। इसका वजह सेकेंडरी सफिक्स अल होंगे, इसको ब्रैकेट में कार्बल्डिहाइड। ये कब पढ़ा जाता है उसको वजह जब IUPAC देंगे तब बतलाया जाएगा, फिलहाल अल ध्यान रखने हैं ये। उसी प्रकार कीटोन RCOR-, इसके लिए वजह सेकेंडरी सफिक्स ओन होता है। एसिड के लिए RCOH, इसके लिए वजह ओइक OIC, ओइक एसिड। इसके ब्रैकेट में वजह लिख देना है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल, एक मिनट, OYL, ओइल हेलाइड। एसिड एनहाइड्राइड, OCOR-, इसको वजह ओइक OIC, ओइक एनहाइड्राइड। फिर आपका वजह ये एस्टर, फंक्शनल ग्रुप RCOOR-, O8, OATE, O8। फिर आपका एमाइड, RCONH2, एमाइड। एमाइड का वजह एमाइड ही लिखा जाता है, और ये होंगे ब्रैकेट में इसका कार्बोक्सामाइड। नाइट्राइल, ब्रैकेट में RCN, इसको भी वजह नाइट्राइल ही पढ़ा जाता है इसको भी, और लेकिन ब्रैकेट में लिखना है कार्बोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल को RNC, इसको भी वजह आइसोनाइट्राइल ही पढ़ते हैं। फिर अमीन को RNH2, एमीन, और थायोल RSH, इसको भी वजह थायोल ही पढ़ा जाता। इसका और वो IUPAC जितना चारों चीज पढ़े हैं सबका सम इज कॉल्ड IUPAC। तो बोलिए क्या क्या पढ़े हैं अभी हम लोग? चार चीज पढ़े हैं ना, 4 पॉइंट, उसी का सम कर दीजिए तो वजह दैट इज कॉल्ड IUPAC। तो वजह अब आपका एक फॉर्मूला वजह बन गया IUPAC इक्वल टू, सबसे पहला था वजह आपका प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। बस यही एक ही ठो फार्मूला है पूरे फंक्शनल ग्रुप का नाम देने, सबको ऐड कर दीजिए IUPAC हो गए। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है, ना कोई दूसरा तरीका होगा नाम देने का।
तो वजह जहां चारों पॉइंट लिखे हैं उसके नीचे लिख दीजिए IUPAC बराबर चारों को सम कर दीजिए, मतलब जो 4 पॉइंट हेडिंग है सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इसमें डिफाइन तो वजह सबको किया गया है, इसको 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 सबके बारे में कुछ ना कुछ आप लिखे थे, याद करिए। रूट वर्ड, मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट ऐसे करके लिखा गया था। प्राइमरी सफिक्स में एन, इन, आइन ऐसे करके लिखे। सेकेंडरी सफिक्स में अभी 12 लिखे हैं, फंक्शनल ग्रुप का टोटल नाम। इसका कुछ नहीं लिखा गया है प्रेफिक्स। तो वजह आप इसमें कुछ ब्रांच तो आपको याद होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे, लेकिन वजह उतने से काम नहीं चलेंगे पूरा कॉम्पिटेटिव लेवल में। तो अलग से इसको प्रेफिक्स को सम इंपॉर्टेंट ग्रुप ऐसे करके लिख दिया जाए, तो वजह ना आगे नीचे हेडिंग दे दीजिएगा सम इंपॉर्टेंट ग्रुप लेंगे। ये मिथाइल पढ़ते हैं वजह इसको C2H5 ऐसे बैलेंस ही रहेगा हर जगह, जैसे देख रहे हैं डैश छोड़ा गया है, इसको वजह इथाइल कहेंगे। प्रोपाइल, कहीं कहीं इसको एन प्रोपाइल पढ़ते हैं, इसलिए दोनों चीज लिख दीजिए। आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, एलाइल, विनाइल, इसको पढ़ेंगे फॉर्मिल, हाइड्रोक्सी, इसको जब पढ़ेंगे मेथॉक्सी, इसको एथॉक्सी।
सीधे ओ आर कर दीजिए तो ये पढ़ लेंगे इसको एल्कॉक्सी। फिनाइल, बेंजिल, बेंजल, उसको जरा वजह ध्यान देना है। उसको उसका भी एक नियम रख दिया गया है, उसको लोसेंट रूल कहा जाता है। जो गिनती गिनेंगे कैसे, काउंटिंग कैसे प्रारंभ किया जाए, कई बार थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। कोई लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं, कोई राइट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, तो उसको वजह नाम दिया गया है लोसेंट रूल, मतलब कैसे काउंट किया जाए इसे। तो ये हो गया क्या सबका, तो वजह हो गया है। तो एक लास्ट हेडिंग वजह देना है। यूपीएससी का फॉर्मूला तो वही था, लेकिन अब वजह आगे काउंट करने का जो रूल होगा उसको वजह हम लोग कहते हैं लोसेंट रूल, लोसेंट नियम। हेडिंग रहेगा लोसेंट नियम, लोसेंट रूल। बस अब इसको पहले समझना है फिर लिखना है, इसलिए पहले वजह ध्यान से देखना है। जैसे वजह इसमें काउंटिंग का बात ये कह रहे थे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये कंपाउंड दिया गया है। अब जैसे कोई इधर से काउंटिंग करके दे दिए, कोई इधर से दे दिए, तो एग्जैक्ट होना क्या चाहिए उसी को वजह देखना है। लोसेंट रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के दिमाग में आया लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मान लीजिए काउंटिंग कर रहे हैं, तो वजह पहले लॉन्गेस्ट चेन ये सीधा वाला लाइन है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, बोलिए ऐसे आएंगे वो। तो वजह करना क्या है, इधर से चलने पर बोलिए पहले किस कार्बन पर ब्रांच है, 2 पर, तो वजह पहले 2 लिखिए। बोले फिर किस पर है, 5 पर, ये 5 है ना, 5 पर ब्रांच है तो +5। फिर किस पर है, 6 पर, +6, टोटल ऐड करिए, 5 2 7 और 6 13। अब आइए एक बार उधर से काउंटिंग वजह करके देख रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से आइए तो वजह बोले ये 2 पर सबसे पहला ब्रांच है, तो वजह ये 2 प्लस, फिर वजह ये 3 पर है, फिर वजह ये आपका 6 पर है, बोलिए टोटल कितना आएंगे 11। तो जिधर से लोसेंट का सम योग स्मॉल होगा, छोटा होगा, दैट इज करेक्ट काउंटिंग। तो वजह यानी ये वाले जो है आपका करेक्ट काउंटिंग है, ये वाले रॉन्ग काउंटिंग हो, इसी को वजह लोसेंट रूल कहा जाता है। इसका मतलब करेक्ट काउंटिंग बोलिए राइट टू लेफ्ट वाला हुआ आपका एक, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस वजह क्या होता है इसमें, उसको देखिए। यदि मान लीजिए वजह कंपाउंड इस प्रकार है,
ये कंपाउंड वजह दिया गया है। अब मान लीजिए कोई राइट लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 और एक बार सपोज करिए हो जाए इधर से 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखिए तो लेफ्ट टू राइट दूसरे पर पहले है, फिर इधर आकर 5वें पर है, बराबर बोलिए 7, और इधर से चलिए इधर से भी आने पर दूसरे पर है, इधर 5वें पर है, इधर वजह 7, बोलिए दोनों इक्वल आ गया ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यदि दोनों इक्वल आ जाए लोस एंड सम तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आवे। जैसे बोले इधर ब्रोमो है तो बी से शुरू होगा और इधर क्लोरो है तो सी से शुरू होगा, तो एबीसीडी में पहले बी आएगा कि सी आएगा? पहले बी। इसका मतलब राइट टू लेफ्ट मतलब ब्रोमो से स्टार्ट होगा। तो वजह ये तब का केस है जब इक्वल हो जाए, तब देखना है जो अल्फाबेटिकली स्टार्ट करना है, और जब इक्वल नहीं है तब तो क्लियर है किधर से करना है, जिधर से स्मॉल वैल्यू सम का आते हैं। तो ये दो केस है। पहले वजह इसको दिखा दीजिए इसे, तब नीचे डिफाइन कर दिया जा रहा है। जहां लोसेंट रूल हेडिंग दिए हैं पहले दिखा दीजिए ऐसे करके, ये करेक्ट होंगे ये रॉन्ग होंगे इस केस में, तो इस केस में अभी लिखेंगे। बस केस तो वजह यही होते हैं, या तो मैंने डिफरेंट होंगे या सेम होंगे। डिफरेंट होंगे तो स्मॉल जिधर से सम आएगा उधर से करना है, जब इक्वल हो जाएगा तो अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देना है। इसमें वजह कुछ बोलना है आप लोग को? अभी तो कुछ ऐसा बात है नहीं, केवल मैंने देखा गया है जो काउंटिंग इस प्रकार से वजह किया जाता है। अब आइए वजह आप आईयूपीएससी सिस्टम पर जो हेडिंग हम लोग दिए थे, अब आइए उस पर। अभी ये सब जो जितना चीज लिखे हैं ये सब रिक्वायरमेंट था, उसको वो नहीं आता तो आईयूपीएससी देने में दिक्कत होता। अब ये पूरा सिस्टमेटिकली मालूम हो गया, अब केवल आईयूपीएससी का प्रोसीजर देखना है। तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन से वजह प्रारंभ होता है आपका। हटाया जाए वजह इसको। अब हेडिंग वजह देना है आईयूपीएससी नेम ऑफ एल्केन, यहीं से वजह प्रारंभ है आपका। आईयूपीएससी नेम ऑफ एल्केन। इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। व्हिच कंटेन्स जिसमें उपस्थित है, व्हिच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध उपस्थित रहता है। हाँ ठीक। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2। Where n is a, जहां n है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, जहां n कार्बन की संख्या है। अब 2-3 एग्जाम्पल को बढ़िया से देखना है, उसके बाद फिर आप लोग भी वैसा ही देना शुरू करेंगे। ये वजह नोट कर लिए हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, वेयर n इज ए नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। का n का वैल्यू वजह यहां पर रखते चलेंगे, एल्केन का फॉर्मूला बनता चलेगा। अब आइए इसके आईयूपीएससी नेम पर हो जाइए, जो एल्केन प्रारंभ करते हैं। अब उसको बढ़िया से 2-3 एग्जाम्पल को वजह देखिए, और पहले एक फार्मूला बेस्ड देखिए।
अब जैसे वजह इसका IUPAC नाम देना है, ये दिया गया है। तो पहला बात ना, हर जगह लोसेंट रूल नहीं यूज करते हैं, मतलब वो जहां जहां डाउट हो वहां पर। अब यहाँ तो क्लियर कर दिखाई देगा जो ब्रांच नजदीक किधर से है, तो वजह बोली इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो बोले कंफर्म है ना, काउंटिंग लेफ्ट टू राइट होंगे। तो सबसे पहला काम हो जाए काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। पहला काम बजा जो फार्मूला IUPAC का लिखा है, अब उस पर आइए, जो फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। काउंटिंग तो हम ऐसे कर दिए, बोले सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब क्या था, कितना ब्रांच उपस्थित है इसमें। तो बोलिए ब्रांच कहां कहां है, 3 पर क्लोरो है, 4 पर बोलिए ब्रोमो है। तो बोला सबसे पहले एक फार्मूला बेस्ड बतला दे रहा हूं, ताकि ऐसे करेंगे तो कभी गलती होगा ही नहीं यदि कुछ नहीं याद है तो जब प्रेफिक्स में बोलिए 3 पर क्लोरो है, 4 पर ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकली पहले किसका नाम आना चाहिए, ब्रोमो का। तो वजह ऐसे लिखेंगे 4 ब्रोमो, यानी 4 पर ब्रोमो है। फिर 3 क्लोरो, 3 पर क्लोरो है, यही वजह हो गया प्रेफिक्स। अब आइए रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब क्या पढ़े थे, कार्बन की संख्या। तो बोलिए आपके लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है, 7। 7 को क्या पढ़ते हैं, हेप्ट। नहीं, अभी हेप्टेन नहीं कहेंगे, अभी रूट वर्ड में क्या पढ़ते हैं, हेप्ट। तो वजह बोलिए ये लिख दिए हेप्ट, 7 कार्बन को पढ़ते हैं। अब आइए प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या लिखे थे, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, यही ना बात लिखा गया था वजह उसमें। तो बोलिए पूरा पूरा सिंगल बॉन्ड है ना, इसका मतलब सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड के लिए क्या लगाते हैं, एन। तो वजह सेचुरेटेड के लिए लिख दिए एन। और सेकेंडरी सफिक्स 0 है, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं आपका इसमें। बोलिए इसी का सम बराबर IUPAC पढ़े हैं ना, तो सम करिए। तो बोलिए ये प्लस ये एक साथ लिखना है। तो वजह जरा देखिए तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये हेप्ट है, उसमें एन जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया आपका हेप्टेन, बन गया, यही IUPAC है। वो जो 3-4 बात लिखे हैं यहां ना वजह छोटा है, यही चीज अभी जैसे जब पूरा पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं तो फिर भुलाना ना शुरू करता है। उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पूरा ये 4 चीज नोट कर लीजिए, कब्बो गलती होगा ही नहीं। उसी का सम बराबर IUPAC। अरे एक ही चीज ना वजह एक्स्ट्रा बढ़ेगा क्या, तो सेकेंडरी सफिक्स। जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो ये कुछ हो जाएगा यहां पर, ये वजह IUPAC कहलाता है। एक और एग्जांपल पहले वजह देखिए ध्यान से, अब ऐसा नहीं बतलाएंगे, एक करके खाली समय बतलाएंगे, अब डायरेक्ट वजह लिखा जाएगा। अब जरा पहले वजह ध्यान से देखें, ये एज ए ब्रांच भी होंगे, जैसे वजह मान लीजिए यही कंपाउंड है, अब IUPAC देना है, तो सबसे पहला काम एक होता है, सबसे पहले उस लाइन को खोजिए जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो, कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो वजह आपके पास एक सीधा लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, या इधर से ऐसे लाइन है, माने ये देखना है ज्यादा मैक्सिमम कार्बन है किसमें, पहले ये पता करना होता है। तो वजह बोली तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन, सबसे ज्यादा कार्बन स्ट्रेट लाइन में है क्या, सीधा लाइन में सबसे ज्यादा है, ठीक। अब रहा बात, जब ये खोज लिए तो देखिए जो ब्रांच नजदीक किधर से पड़ेगा, तो एक ऐसे आ सकते हैं या फिर ऐसे आ सकते हैं, तो इधर से आने पर लेफ्ट टू राइट नजदीक है, तो काउंटिंग वजह यही होंगे 1 2 3 4 5 6। बोलिए इतने को इथाइल पढ़ते हैं, इतने को इथाइल पढ़ते हैं, तो बोलिए दोनों एक ही कार्बन पर है ना, 3rd नंबर पर है, तो तीसरे पर 2 बार इथाइल है, तो वजह ऐसे पढ़ेंगे 3 डाई इथाइल, इसका मतलब तीसरे कार्बन पर 2 बार इथाइल। और टोटल कार्बन बोलिए कितना है, 6 को हेक्स पढ़ते हैं, तो सेचुरेटेड है तो एन जुड़ जाएंगे, हेक्सेन। ये हो गया 3 डाई इथाइल हेक्सेन। एग्जाम्पल में वो जब पहले नोट कर दीजिए, उसके बाद अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं इसमें।
ये वजह कर रहे हैं इसे। जब भी इस तरीके से, इसमें ना गलती बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी हम लोग लिखे हैं ना C2H5 को इथाइल पढ़ते हैं तो तुरंत पढ़ दिए इथाइल। थोड़ा सा वजह ध्यान दीजिए, ये CH3 है, ठीक, ये CH है। बोलिए C2H5 का मतलब वजह ये होता है ना, बोलिए C2H5 का मतलब यही है ना। इसी प्रकार से वजह देखिए तो CH2, ये C2H5 का वजह मतलब ये है ना, और इधर ये CH3। अब जरा अपना लॉन्गेस्ट चेन देखिए तो कौन है, बोलिए लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन ये हो जाएंगे, देख लीजिए। ऐसा ही में कभी ऐसा मत करिएगा जो जल्दी में दे दिए नाम, गलती हो गया है वो। अब बोलिए लॉन्गेस्ट चेन आपका ये है सबसे, देखिए इससे ज्यादा कार्बन है क्या किसी लाइन में, नहीं ना। तो अब आपका वजह लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। हाँ, आप चलेंगे किधर से, तो जिधर से ब्रांच नजदीक होगा। तो वजह देखिए तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। बोले किधरों से करें तो सेम IUPAC आएंगे, किधरों से काउंटिंग कर दीजिए सेम IUPAC आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। बोले भैया इतने को मिथाइल पढ़ते हैं, इसको वजह मिथाइल पढ़ते हैं। तो बोले इधर से 3 पर और ये 5 पर मिथाइल है, तो इसका मतलब आपका IUPAC जो होंगे 3 5 डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन वजह कितना है 7। तो हेप्ट पढ़ते हैं, एन जुड़ जाएंगे हेप्टेन। तो ये हो गया 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। हाँ, अब जहां डाउट हो वहां आप लोग बतलाइए, कहीं ऐसा हो ना तो ओपन कर दीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हाँ, ये हो गया इसका। ये जो C2H5 था, C2H5 है, तो बोलिए वजह ये जो C2 वजह उसको नहीं करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन वजह हमको पता कैसे चलेगा। इसको C2H5 को वजह इसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, सीधा लिखने के लिए कह रहे हैं, ऐसे तो आप स्ट्रेट ही लिखिए, तो मिथाइल ग्रुप को ऊपर कर दीजिए, उससे गलती नहीं होगा। वो तो लाइनिंग तो बोलिए, इसको यदि सीधा ऐसे करेंगे तो यहां तक आ जाएगा, यही ना कर रहे हैं, क्या और कुछ कर रहे हैं बतलाव है। जो C2H5 को डायरेक्ट ना, डायरेक्ट मतलब पढ़ेंगे, लेकिन वजह C2H5 को इथाइल तो कहते हैं, लेकिन डायरेक्ट कब पढ़ेंगे, पहले लॉन्गेस्ट चेन का पता चल जाए तब ना। नहीं, इधर में देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है, और ऐसे गिनने में देखिए 7 कार्बन आ रहा है, तो 7 के रहते हुए 5 यदि लीजिएगा तो गलती हो जाएगा वजन में। तो वो पहले पता करना पड़ेगा ना जो लॉन्गेस्ट चेन कौन है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी लिख देगा C3H8, तो वजह C3H8 लिखा है तो डायरेक्ट मत कहिए प्रोपाइल, उसको पहले ऐसे ओपन कर दीजिए, उसको हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन में आ जाए वो। हाँ, और कुछ वजह बोलना हो तो बतलाइए, क्योंकि अब धीरे धीरे इसमें अभी तो ये एकदम बेसिक चीज है ना, धीरे धीरे थोड़ा सा जैसे जैसे समझते चलेंगे तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर आता जाएगा। अभी तो ये एकदम बेसिक है। क्लियर हुआ बात ये, इसको हटा दें अब आगे वजह देखिए तो टाइप आजकल वजह ना ज्यादा यूज होता है, वजह ना लिनियर स्ट्रक्चर वाला, लाइनिंग स्ट्रक्चर वाला आजकल वजह दिया जाता है इसे। तो पहले लाइनिंग वाला 1 2 एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये था वैसे वो है। अच्छा हाँ, तो लगाइए 1 2 ठो, वो भी अच्छा है। तो वजह नेक्स्ट एक और आप लोग ट्राई करिए, तो वजह पहले दोनों को वजह लगा दीजिए तो तब लाइनिंग वाला देख रहे हैं। हाँ पढ़िए, नहीं वजह एक चीज खाली गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट वजह। बोलिए तीसरे पर कितने बार मिथाइल है,
तो 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 बार है तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार है तो टेट्रा लगाते हैं, इसे करते हैं ना। तो वजह बोलिए 3, बोलिए कंफर्म है ये लॉन्गेस्ट चेन है सबका, ठीक। काउंटिंग लेफ्ट से होगा, ये क्लियर है, ठीक। तो वजह 1 2 3 4 5 6 7, बोलिए ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये ब्रोमो है, ये ब्रोमो है। तो वजह बोलिए तो अल्फाबेटिकली पहले बी आएगा कि एम आएगा? पहले बी आएगा, तो पहले बोलिए ब्रोमो का नाम दिलाएगा तब एम का दिलाएगा। तो वजह हाँ, इसको पढ़ेंगे 4,4 डाई ब्रोमो। अब बोलिए 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। अब कुल कार्बन वजह 7 है, तो 7 है तो हेप्ट पढ़ते हैं, उसमें एन लगा दीजिए, तो हेप्टेन, क्योंकि सेचुरेटेड है, एल्केन है। उसी प्रकार से वजह नीचे वाले को ध्यान से देना है। कहीं भी ऐसा दिया रहे ना तो वही ध्यान रखिएगा, मैंने ओपन कर देना है उसको। CH2 CH2 CH3, 3 ठो कार्बन है वजह ना, क्योंकि वो देखना पड़ेगा। बोलिए जरा एक बार पढ़ दीजिए। 4,6 डाई मिथाइल है कि डाई इथाइल है? इथाइल है ना, अब जाकर के सही है। जरा वजह देखिए, तो आपका कंपाउंड यही है क्या? तो अब चूंकि लॉन्गेस्ट चेन खोजना है तो जब मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए, तो जब मैक्सिमम कार्बन ये इस लाइन में है, देख रहे हैं, ऐसे वाला लाइन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन है, तो वजह ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। रहा बात काउंटिंग का, तो सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से किधरों से काउंटिंग करिएगा तो सेम IUPAC नाम बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वजह बोलिए इतने को इथाइल पढ़ते हैं, इसको भी इथाइल पढ़ते हैं। तो बोलिए 4 पर भी इथाइल है, 6 पर भी इथाइल है, तो वजह ये हो जाएंगे 4,6 डाई इथाइल, 4,6 डाई इथाइल। अब कुल कार्बन वजह 9 है, तो नोनेन हो जाएंगे, 4,6 डाई इथाइल नोनेन। सही हुआ? इसमें वजह कहीं डाउट हो तो बतलावें। अब थोड़ा सा ना लिनियर रिप्रेजेंटेशन देखा, जब भी देखिए 3 चीज में ज्यादा टाइम वजह लगेगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन, जो बेसिक चीज 11th का है उसमें वजह ज्यादा टाइम लगेगा, वो आ जाएगा। तो जितना आज फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं ना, वो खुद एक रोज में 3-3 आप खुद फिनिश करेंगे, बशर्ते ये तीनों सीखने को आ जाए। इसमें थोड़ा टाइम लगेंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन, मेन यही बेसिक चीज वजह होता है। ये वजह हो गया है, तो थोड़ा सा लिनियर रिप्रेजेंटेशन 1-2 एग्जाम्पल वजह उसका देख लिया जाए। तो नेक्स्ट को वजह जरा देखिए, तो आगे एग्जाम्पल ले रहा हूं। लिनियर रिप्रेजेंटेशन वजह इस प्रकार से किया जाता है, जैसे लाइनिंग स्ट्रक्चर ऐसे दे दिया जाएगा, ये वजह जितने जंक्शन वजह देख रहे हैं, जंक्शन का मतलब ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जंक्शन मींस मोर जितना है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मान लीजिए IUPAC नाम वजह हमको देना है, तो अपना रूल वही रहेगा जो पढ़े हैं, लॉन्गेस्ट चेन खोजना। तो वजह जरा देखिए ना, इसमें तमाम लाइन है जिसमें मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए। तो वजह ये देखिए, तो ये चाहे हम ये इधर आवें चाहे ये ऐसे लें, दोनों में देखिए इक्वल है कार्बन, तो इक्वल है तो कोई एक लाइन पहले लेना पड़ेगा, कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए वजह हम सीधा लाइन ऐसे लिए, अब रहा बात काउंटिंग करने की, तो इधर से वजह 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। अब जरा देखिए, इस पर 3 पर 2 बार है, इधर से आने पर 3 पर 1 बार है, तो लोसेंट रूल जब चेक करिएगा इसे में, तो इधर से करेक्ट माना जाएगा, देखिएगा स्मॉल वैल्यू आएंगे। तो काउंटिंग वजह 1 2
3 4 5 6 वजह काउंटिंग कर दिए। बोलिए ये एक कार्बन है ना यहां, इसका मतलब मिथाइल है, ये भी वजह मिथाइल है, यानी एक ही कार्बन पर 2 बार मिथाइल है। और इसमें देखिए ये 2 कार्बन है, यहां भी है और यहां भी है, तो इसका मतलब इथाइल ग्रुप है ये। तो वजह बोलिए अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा कि एम आएगा? पहले ई आएंगे, तो ई बोलिए 4 कार्बन पर है, तो पहले वजह 4 इथाइल, 4 पर इथाइल दे दिए। फिर वजह हो गया 3 पर 2 बार मिथाइल है, तो 3 डाई मिथाइल, 3 पर 2 बार मिथाइल है तो 3 डाई मिथाइल। अब कुल कार्बन तो वजह 6 है आपका, 6 को हेक्स पढ़ते हैं, एन लग जाएंगे, तो आपका सेचुरेटेड है, तो ये हेक्सेन हो गई। यही वजह लिनियर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कितनों दे तो नाम तो या मैंने ऐसा ही ना आएंगे, एल्केन है तो हमेशा ऐसा ही काउंटिंग किया जाएगा इसको। तो इसको वजह कॉपी में नोट करिए, और हम 2-3 ठो स्ट्रक्चर नोट करेंगे, उसको आप लोग अपने अनुसार दीजिएगा। पहले इसको लिख लीजिए, और जहां जिसको जो पूछना हो वो पूछ लीजिए, पहले नोट कर लीजिए उसको। अच्छा ये 4 पर वजह देखिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो 2 कार्बन बोलिए C2H5, तो यानी 2 कार्बन को प्रदर्शित करता है, यानी इथाइल है। और यहां बोलिए एक ही ठो कार्बन है, इसका मतलब CH3 है, यानी मिथाइल है। ये भी मिथाइल है, तो बोलिए एक कार्बन पर 2 ठो मिथाइल आ गया, तो डाई मिथाइल। इथाइल एक बार है इसलिए इथाइल लिखा गया है। इसका, हाँ इसका नाम देना है, कोई ब्रांच नहीं दिया गया, ऐसा ही दिया गया।